हम पढ़ के रहे थे फिशेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उनसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया शार्क और बोनी फिशेस में, एलेस्मोब्रान कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शार्क में यानी एलेस्मोब्रान कार्टिलेजिनियस फिशेस में और बोनी फिशेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी किस। तो उसके ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं शार्क में या कार्टिलेजिनियस फिशेस की बात करते हैं। शार्क इज वन ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिश। उसके अंदर बात करते हैं कि उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह होती है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द शार्क इज कंपोज्ड ऑफ पेयर्ड और सिंगल ओवरी। ज़्यादातर पेयर्ड होंगे, लेकिन कभी कभार जो हम बात कर सकते हैं वन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक रेयर केसेस है। तो पेयर ऑफ ओवरीज है, उसके साथ साथ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स है, ठीक है, विच आर डिफरेंशिएटेड इनटू एन ओस्टियम, ठीक है। जो ओविडक्ट है तो ओविडक्ट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ ओस्टियम। द ओविडक्ट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ ओस्टियम इंटीरियरली ओविडक्ट, ठीक है, ये इंटीरियर साइड है ओविडक्ट का। एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बात समझ में आ गई। द ओवरी एंड द ओविडक्ट आर in close association but are not continuous। उन दोनों का के उसमें जो है ना कोई गैप वगैरह मौजूद नहीं होगी, इस तरह नहीं है। सो ये कंटिन्यूसली मौजूद नहीं होंगे, ओवरी और ओविडक्ट कंटिन्यूसली मौजूद नहीं होंगे, बल्कि उसमें कुछ जो है ना दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं थोड़े बहुत। द फीमेल ट्रैक जो है ये बिगन होता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट, यहाँ से उसकी शुरुआत होगी। बट इन मैनी एडल्ट, लेकिन जैसे ही उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे वो उसकी साइज जो है बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर दूसरे चेंजेस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चेंजेस आएंगे। इन मैनी विविपेरस शार्क स्पीशीज only the right ovary develops fully, and in many rare species the right ovary and oviduct are reduced to varying in degree। further changes किस तरीके से, asymmetry किस तरीके से। asymmetry ये है कि कुछ फिशेस ऐसे विविपेरस शार्क है जिसमें राइट जो है वो फुली डेवलप है, कुछ रेयर्स ऐसे है कि उसमें राइट जो है वो डेवलप्ड नहीं है, लेफ्ट डेवलप्ड है। तो ये सारी की सारी जो है ये वेरिएशन पाई जाती है। अच्छा, द ओवरी फंक्शन इज द जनरेशन ऑफ जर्म सेल। ओवम का बनाना, इग का बनाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ओवरी। द एक्विजिशन एंड द एक्युमुलेशन ऑफ द याक एंड बायोसिंथेसिस, इसके साथ साथ मैच्योर इग का बनाना, और उसके साथ साथ जो सेक्स हार्मोन्स है, जो हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन्स है, उसकी सिक्रीशन करना, ये ओवरी के फंक्शन है। ओवरी फर्दर कंसिस्ट होती है ऑन दी oocytes, ये उसके सेल्स है। उसके साथ साथ oocyte जो है ये बनेंगे इनसाइड द डेवलपिंग फॉलिकल्स एंड एम्बेडेड लूज कनेक्टिव टिश्यूज, और लूज कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ओवरी ज्यादातर जो है ना कंसिस्ट होती है फॉलिकल पे। द मेन पार्ट इज द फॉलिकल। जो हिस्सा सबसे पहले शुरू होता है जो नजदीक है ओवरी के साथ, that portion of the oviduct is known as ostium, which is a funnel shaped structure। उसका काम क्या है, उसका काम है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ओविडक्ट है। The third part is the isthmus। The third part of the oviduct is known as isthmus, ठीक है। ओविडक्ट
egg capsule formation and provide structural modification for movement of the capsule through the uterine lumen. सो जो यूटेरस मौजूद है उन शार्क में जो ओविपेरस है, तो उसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल अराउंड द एग. और विविपेरस में, in viviparous the uterus is highly developed and modified for retention of egg and the develop in its the ovaries and the oviducts. और oviduct के further different type. सो यहाँ पर उसको हम देख सकते हैं, ठीक है. दीज आर दी ओवरी, ठीक है. दीज आर दी oviducal gland. OG mean oviducal gland. This is the isthmus, I mean isthmus, ठीक है. isthmus के बाद जो है E, यहाँ पर E आप लोग देखते हैं. दिस इज नोन एज यूटेराइन और यूटेरस. सो यहाँ पर उसको हम देख जो है E, यहाँ पर E आप लोग देखते हैं. दिस इज नोन एज यूटेराइन और यूटेरस, ठीक है. फिर YS विच इज दी यूटेरस का हिस्सा है. यूटेराइन या यूटेरस जो है ना, सारी यूटेरस का हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है ना होल रीजन यूटेरस है, ठीक है. और यूटेरस के बाद जो है ये सर्वेक्स है, ये रीजन. और सर्वेक्स के बाद यूरिनोजेनिटल साइनस, ये वाला यूरिनोजेनिटल साइनस है. और फिर क्लोएका के बाद होंगे. यहाँ पर उसको हम सिंपली देख सकते हैं. दीज आर दी ओवरीज. बात समझ में आ गई? ये ओवरीज है. ओवरीज जो है उसका जो फनल, फिर इसके बाद ओवरीज के बाद जो है क्या होगा? ओविडक्ट है. तो ओविडक्ट का जो है ना एक फनल रीजन है जिसको हम ओस्टियम कहते हैं. जो फनल रीजन के बाद ये ओस्टियम हो गया. क्लियर हो गया? ठीक है. और ओविडोकल फनल भी उसको कहते हैं. और ये ओविडक्ट है. ओविडक्ट में जो ना ये शेल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं ओविडोकल ग्लैंड भी कहते हैं. शेल ग्लैंड और ओविडोकल ग्लैंड, ठीक है. और ये यूटेरस हो गया, ठीक है. यहाँ पर यूरिनोजेनिटल साइनस और फिर क्लोएका. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रिक्टाइज. कॉन्ट्रिक्टाइज में जो है यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मौजूद होगी. मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो